अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को इस व्लॉग में दो चीज़ें शेयर करनी है। पहली चीज़, उम्रा ज़ायरीन मुफ्त खाने की लाइनों में लगे रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें, जिसमें वक़्त भी ज़ाया होता है और खाना भी ज़ाया होता है, जिसमें आप लोगों का भी नुकसान होता है। कैसे होता है? जो एक कल वाक़या पेश आया, यानी आज बरोज़ मंगल 25 जनवरी है। 24 जनवरी को जो एक वाक़या पेश आया मस्जिद हरम के नज़दीक कबूतर चौक के अंदर, क्या वाक़या पेश आया वो आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को महकमा मौसमियात ने ख़ास हिदायत दी हैं, वो भी इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। मुहतरम नाज़रीन, बाज़ लोग 10 रियाल को बचाने के चक्करों में हमारे 10 रियाल बच जाएं, जो 10 रियाल बचते हैं वो शॉपिंग पे लग जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं। 10 रियाल को बचाने के चक्करों में कई हज़ारों रियाल का नुकसान कर बैठते हैं। हमारे एक दोस्त जो मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, विज़िट वीज़ा पर आए हुए हैं, उनके एक दोस्त जो जद्दा में रहते थे और कल वो उनको मिलने के लिए आए। इन्होंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, लिहाजा मुफ्त खाना वहाँ तकसीम हो रहा था कबूतर चौक के पास, इब्राहिम खलील रोड पे पहली जो कुबरी है वहाँ तकसीम होता है। तो ये लोग उस लाइन में लग गए। जब इंसान लाइन में लगता है तो इंसान के दिल में आता है जल्दी जल्दी यार लाइन ख़त्म हो, तो इंसान अपनी जेबों को भूल जाता है। तो लाइन के चक्करों में कितने डब्बे लेने हैं, कितना खाना लेना है, और दो जब खड़े होते हैं दोस्त, वो आपस में बातों में लग जाते हैं, तीसरा शख्स काम दिखा देता है। तो अब इन लोगों की उस शख्स ने जेब काटी, पैसे निकाले, इकामा निकाला, पासपोर्ट निकाला, इनको बेचारों को पता ही नहीं चला। जब ये लोग खाना लेकर फारिग हुए, जेबों में हाथ डाला तो जेबों से सारा सामान गायब था। 700 रियाल थे। जिस आदमी की यहाँ 1200 रियाल तनख्वाह होगी, पूरा महीना बड़ी मुश्किल से काम करके 1200 रियाल कमाएगा, और एक दिन के अंदर ही 700 रियाल गायब हो जाए, गुम हो जाए, उस बेचारे का हाल क्या होगा। हमें मालूम है अजनबी बेचारे कैसे यहाँ पे काम करते हैं, कैसी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, अपने पेट को काटते हैं, खुद पे फाके बर्दाश्त करते हैं, खुद पे तकलीफ़ें लाते हैं, खुद तंगी के अंदर रहते हैं, लेकिन अपने घर वालों को वक़्त पे पैसे देते हैं, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को। अब उस बेचारे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो वो बेचारा बाद में रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, मेरा 700 रियाल, 10 रियाल को बचाने के चक्कर में 700 रियाल जेब से निकल गया। दोस्तों, आप लोग एहतियात रखें। मोमिन होशियार होता है, मोमिन न धोखा देता है न धोखा खाता है। लेकिन आप लोग रश में कहीं भी ना घुसें। अगर आप लोग रश में कोई चीज़ ले भी रहे हैं, अपनी जेबों पे यहाँ भी नज़र रखें, अपनी जेबों पर यहाँ भी नज़र रखें। बाद लोग इतने दिल के अच्छे होते हैं, इतने उनके गुमान अच्छे होते हैं, ये तो मस्जिद हरम है, ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ भी कोई चोरी हो सकती है। दोस्तों, मताफ के अंदर भी लोगों की जेबें कट जाती हैं। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये फराड ना हो, आपके साथ ये धोखा ना हो, आप इस धोखे से, फराड से बच जाएं। दूसरी चीज़ मुहतरम नाजरीन, आप लोगों ने यहाँ पे ये एहतियात करनी है, खाना जितना आप लोगों को ज़रूरत है उतना ही खाना लें। बाज़ लोग 3-3, 4-4 डब्बे भी ले लेते हैं, मैंने देखा है। इसमें दूसरे लोगों का हक भी मारा जाता है और इसमें गुनाह भी होता है। जो आप खाना ज़्यादा लेंगे, खाने को वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, कचरा दान के पास रख देंगे, वो खाना तो कचरे में गया, इधर उधर फेंक देंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3 डब्बे लेते हैं, उसमें से लेग पीस निकालते हैं, बाकी खाने को फेंक देते हैं। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना करें। खाने को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, जितना ज़रूरत हो उतना ही खाएं। अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो उसको आप लोग रख लें, दूसरे वक्त के अंदर इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोगों ने ज़्यादा खाना ले ही लिया है तो किसी दूसरे शख्स को जो मुहताज हो उसको सवाब की नीयत से दे दें, तो प्लीज़ खाने को ज़ाया ना करें। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, उम्रा ज़ायरीन को ख़ास हिदायत दी गई हैं। बाद लोग यहाँ उम्रे पे आते हैं, इधर उधर सैर सपट्टा करते हैं, यानी ताइफ चले गए, जद्दा चले गए, और इस तरीके से पहाड़ों पे चढ़ते हैं, गारे सोर गए, गारे हिरा गए। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सर्दी दोबारा एक दफ़ा लौट कर आएगी, यानी मौसम ठंडा होगा। मौसम ठंडा होगा तो लोग इससे बीमार हो जाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, जब लोग यहाँ से उम्रा करके अपने वतन लौटते हैं, डॉक्टरों ने बताया कि अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, अक्सर लोगों को खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ से पोलियो की
بخار کی ویکسین لے کے نہیں جاتے، لگوا کے نہیں جاتے، یہاں سے میڈیسن اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ لوگوں نے یہاں آ کے احتیاط برتنی ہے۔ موسم مکہ مکرمہ میں تو زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ابھی بھی موسم معتدل ہے۔ ہم طائف کے اندر موجود ہیں، طائف میں 12 مہینے ہی اس جگہ پہ ٹھنڈ رہتی ہے۔ جہاں پہلے موجود تھے ابہا خمیس، وہاں بھی 12 مہینے ہی کمبل لے کر سونا پڑتا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر موسم معتدل ہے۔ ابھی 10 دن پہلے عمرہ کیا، ابھی انشاءاللہ رمضان المبارک میں پھر بھی جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے عرض کروں گا، بتایا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں بھی تیز ہوائیں چلیں گی، موسم بدلے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہاں بیمار اس لیے بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ عمرے کے سفر سے پہلے بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام نہیں کرتے، پھر جہاز کا سفر ہے، پھر جدہ سے یہاں جب آتے ہیں سامان اٹھاتے ہیں، یہاں سے اپنے ہوٹل پہ سامان منتقل کرتے ہیں، پھر 5 نمازوں کے لیے آپ لوگ حرم شریف آتے ہیں۔ لوگوں کا ہوٹل 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ، روزانہ ان کو یعنی اتنا چلنا پڑ جاتا ہے، پہلے چلنے کی عادت نہیں ہوتی، آپ کی طبیعت اس کو برداشت نہیں کرتی، لہٰذا بیمار ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک